जो क्या करते हैं वे यीशु में सोते हैं। संख्या 12, शैतान क्यों चाहता है कि हम यकीन करें कि मरे हुओं की आत्माएं सचमुच जिंदा हैं और वे बातचीत कर सकती हैं? उत्तर, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगी। पहला झूठ कौन सा था जो कभी कहा गया था? और सांप को कौन प्रेरित कर रहा था? शैतान। परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तुम नश्वर हो, तुम पाप करोगे, मरोगे, निषिद्ध वृक्ष को मत खाओ। शैतान ने कहा, भगवान तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम अमर हो, तुम सच में नहीं मरोगे, तुम हमेशा स्वर्ग में रहोगे या फिर हमेशा नरक में रहोगे, लेकिन तुम अमर हो, तुम मर नहीं सकते। और आप जानते हैं क्या, दुनिया के अधिकांश लोग, जिनमें कई ईसाई भी शामिल हैं, बाइबल के बजाय शैतान पर विश्वास करते हैं। कितने उदास हैं, क्योंकि शैतान आखिरी दिनों में धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। अब मुझे पता है, मैं ये बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप सोच रहे होंगे, मैंने अपनी दादी, अपनी पत्नी, एक बच्चे को खो दिया है, मैंने अपने निजी परिवार में हर किसी को खो दिया है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा दादी ने एक बेटा खो दिया है। और मैं जानता हूं कि मृत्यु दर्दनाक है, ये बहुत स्थायी है, ये बहुत दर्दनाक है, इसलिए मैं असंवेदनशील नहीं होना चाहता। और आपने उनकी उपस्थिति को महसूस किया होगा, आपने सोचा होगा कि वे आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपने सोचा होगा कि वे आपसे बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने के लिए स्वर्गदूतों का उपयोग कर सकता था और आपने गलत समझा। और कभी कभी शैतान भी आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता। लेकिन आपको इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना होगा कि आप मृतकों से संदेश प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहती है कि हमें उन शैतानी आवाजों को नहीं सुनना चाहिए। मत्ती अध्याय 10 के श्लोक 11 में यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वे चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं? बाइबल के पात्रों के नकली पुनरुत्थान जिनके साथ वे संवाद कर रहे हैं, जो संदेश देगा। और आप जानते हैं, वहां ऐसे लोग हैं जो कभी अपनी बाइबल नहीं पढ़ते। बेटा, अगर कोई भूत उनसे बात करता है तो वे विश्वास करेंगे। यह सही है, सभी भूतिया फिल्में देखें, प्रोग्राम 1800 डायल करें, अपना क्रेडिट कार्ड दें। मुझे याद है कुछ साल पहले उनके पास यह प्रोग्राम था, आप 1800 डायल कर सकते थे, आप किसी माध्यम, भविष्यवक्ता, मानसिक व्यक्ति से बात कर सकते थे। आप में से कितने लोगों को याद है? हाँ, क्या तुमने फोन किया? यदि आप उन्हें बुलाते हैं तो जवाब मिलता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे एक मित्र मिल गया है, उन्होंने इनमें से एक नंबर 1800 पर कॉल किया और एक मनोवैज्ञानिक से बात की। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह कि क्या हम आपका क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं? और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप भविष्यवक्ता हैं तो मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, तब मुझे पता चलेगा कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। आमीन। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा देंगे।